84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि मानव की मिलती है। अब 83,99,999 योनि जब कट जाती है तब ये 84 लाखवें नंबर पर मनुष्य देह है। बीस लाख से तो ज्यादा योनियां वृक्ष, पौधे, पत्ती, दुर्वा, घास इसकी हो जाती है। और इन सभी योनियों को त्यागते 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 फिर ये मानव का शरीर, मानव देह फिर प्राप्त हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकलती है प्रतिदिन। अब उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास आप परमात्मा को दे रहे हैं, कितनी श्वास आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कार्य के लिए रख रहे हैं। कथा के दूसरे दिन में कहा था कि 21,600 श्वास में से यदि मात्र 600 श्वास भी आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को या अपने इष्ट को, अपने आराधना के केंद्र परमात्मा को, अपने ईश्वर को अगर दी है तो 21,000 श्वासें अपने आप पवित्र होती चली जाती है। अपने इस व्यासपीठ ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप कहीं संत बन जाओ या साधु बन जाओ या सन्यासी बन जाओ या तपस्वी बन जाओ या किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ या किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। क्योंकि मेरे भगवान शंकर सारे आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को मानते हैं। एक गृहस्थ चलते फिरते भी अगर भगवान का नाम ले लेता है तो भी उसकी मुक्ति सरल हो जाती है। सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, सन्यास लेने वाले को, साधने वाले को, तपस्वी को, तप करने वाले को, साधना करने वाले को, उपासना करने वाले को, साधना करने वाले को, तपस्या करने वाले को तो बहुत तप करना पड़ता है। पर एक जो गृहस्थी है, चलते फिरते भगवत नाम का स्मरण करे और पार उतरते चले जाता है। कितना सुंदर लिखा है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कि तीर्थ में जाकर बैठ गए तो मंत्र जाप ज्यादा करना पड़ेगा, सन्यास ले लिया तो भी भगवान के साधना तप ज्यादा करना पड़ेगा। पर यदि ग्रस्त में रह रहे हो, यदि ग्रस्त में रह रहे हो, घर में रह रहे हो,
और गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए आप ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का नाम ले लेते हो तो भी आपको जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कोई नरक भोगना नहीं पड़ेगा, परमात्मा की शरणागति प्राप्त होगी। और शंभु शरणे मागो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे मागो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा मंत्र जाप भी मानव शरीर के लिए बहुत है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि एक बार देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अभिमान आ गया। और जब देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अहंकार आया, देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा कि जितना मैं भगवान का भजन करता हूं, इतना संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता। जितना मैं मंत्र जाप करता हूं, उतना कोई मंत्र जाप नहीं करता। जितनी बार मैं आपका नाम लेता हूं, उतना नाम शायद कोई भी नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है कि आपका मंत्र जाप प्रबल हो, आप श्रेष्ठ हो, मना नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं ये आपकी विद्वत्ता है, पर केवल पूरी दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ हूं ये आपका अहंकार है। मैं श्रेष्ठ हूं ये आपकी विद्वत्ता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को आपने चार चांद लगाया है, आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, विश्वास करा है, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं ये शब्द आपकी विद्वत्ता है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं पूरी दुनिया में ये आपका अहंकार है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, आप अगर भगवान की पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी भगवान के सामने इतना जरूर कहना, प्रभु मेरे हाथों को ऐसा बना कर रखना कि मैं ये दान, ये धर्म, ये पुण्य करता रहूं, और तेरे हाथ की छाया मेरे सिर पर ऐसी बना कर रखना कि मेरा भंडार भरा रहेगा, तो मैं दोनों हाथों से ये लुटाता चलूं। और यदि मुझ में अगर तुमने ये दे दिया, मुझ में अगर ये कह दिया कि नहीं ये मेरा है और मैं लुटा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं देने वाला हूँ, या मैं लेने वाला हूँ, तो ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार की निशानी। देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई तप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई साधना नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान विष्णु ने एक खीर का कटोरा बुलवाया, नारद जी के हाथ में दिया। नारद, ये खीर का कटोरा शिव जी को देकर आओ। अब नारद जी से कहा कि शिव देवाधिदेव महादेव जी के पास में ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, परंतु इसकी खीर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए।
नहीं गिरेगी। खीर का कटोरा लेकर नारद जी चले, धीरे 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 भगवान शिव जी के पास पहुँचे और ले जाकर दे दिया। नारद जी ने कहा आपने मेरा उत्तर नहीं दिया भगवान विष्णु से कि पूरी दुनिया में मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई नाम जाप नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा कि एक बात बता नारद, तो खीर का कटोरा लेकर गया था, खीर कहीं गिरी तो नहीं? नहीं 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 गिरी। ठीक है, कटोरा ले जाते तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? देवऋषि नारद ने कहा यदि नाम लेता तो खीर ही गिर जाती, इसलिए एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा नारद तुझसे तो बड़ा संसार में रहने वाला एक मनुष्य है जो दुकान पर जाता है तो मेरा नाम लेता है और आता है तो मेरा नाम लेता है, खेती कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है, कर्म कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है। तो कहा उसने कोई सन्यास नहीं लिया, उसने कोई तपस्या नहीं करी, उसने कोई साधना नहीं करी, उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपना परिवार नहीं छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा नारद पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जिन्होंने घर छोड़ा उनको परमात्मा बहुत मुश्किल से मिला। मीरा अपने घर में रहकर गिरधर को प्राप्त कर ली, संत तुकाराम जी घर में रहकर हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, नामदेव जी घर में रहकर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, मुक्ताबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने परिवार में रहकर माँ जगतजननी को प्राप्त कर लिया, कर्माबाई ने अपने घर में रहकर जगन्नाथ को प्राप्त कर लिया। इस संसार सागर में प्रहलाद भी घर में रहा, भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी घर में रहे, भगवान को प्राप्त किया। घर में रहकर भजन करने वाले को परमात्मा शीघ्र मिल जाता। अब तुम्हें भटकना नहीं। और फिर निवेदन करूं मेरी बेजापुर की जीजियों से और मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे पिता तुल्य भाऊ से निवेदन करता हूं, कोई तुमसे कह दे कि तुम अपने दे तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर कहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर में रहकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लूंगी और मेरा बाबा मेरे पर कृपा कर देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो, मेरा शिव कृपा करेगा। महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्वरूप ये बताता है कि पौंडलिक ने अपने माँ बाप की सेवा करी और भगवान हरि विठ्ठल ने आकर दर्शन दिए। आप अपने माता पिता की सेवा करो, परमात्मा आपके सामने होंगे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप सेवा करिए, कोई भूखा है भोजन कराओ, प्यासा है पानी पिलाओ, किसी को औषधि की जरूरत है आप उसका चिकित्सा कराओ, किसी को एजुकेशन की जरूरत है आप उसको एजुकेशन कराओ, उसका फल मिले। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को कोई धन दोगे तो दानी कहलाओगे। किसी व्यक्ति को कोई धन प्रदान करोगे तो दानी कहलाओगे, वो जरूरी नहीं है। दानी की एक निशानी और होती है, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है और उसके पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, अपने धन में से कुछ रुपए निकाल कर उसके कॉलेज की फीस, उसके स्कूल की फीस, उसका ड्रेस, उसकी किताबें, अगर 2-5 साल आपने उस बच्चे का, उस बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसकी अच्छी एजुकेशन करा दी, अगर वो बच्चा
इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, आईजी डीआईजी बन गया, कमिश्नर बन गया, तो वो किसी को भूल जाए वो बात दूसरी है, पर जिसने उसको एजुकेशन में साथ दिया उसको जिंदगी भर नहीं भूल, वो नहीं भूल पाता। और हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके हैं, हमारे पास में हमारे माता पिता, हमारे पिताजी